यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे और यहाँ पे जो दिया है उसको नोट करेंगे। तो देखिए त्रिज्या दिया है, दो स्थिति इसमें है। जब गुब्बारे की पहली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रहता है और फिर जब इसमें और हवा भरा जाता है तो फिर क्या होता है, ये दूसरी स्थिति में ये 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों स्थितियों का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो पहली त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R1, ठीक, 7 सेंटीमीटर था और बाद में जब उसको और फुलाया गया तो उसकी त्रिज्या बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो गया। उसकी स्थिति को हम लोग R2 मान लेंगे। R1 R2 इसलिए लिखा ताकि हम लोग पहचान कर पाए कौन सा पहला स्थिति है और कौन सा दूसरा स्थिति है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार और यहाँ पे गुब्बारे की दोनों स्थितियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहली पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, गुब्बारे का। तो हम लोग लिखेंगे पहले स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्योंकि अनुपात निकालना है इसलिए बटे देंगे। और फिर हम लोग दूसरे स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दूसरे स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके हम लोग अगर बनाएंगे तो बहुत आसानी से हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे मैं नोट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोनों अनुपात को हम लोग बिठाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग दोनों के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को बटे के रूप में बिठा दिए हैं। तो पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को याद होगा 4πr², ठीक ना। तो यहाँ पहला स्थिति है इसलिए R1 होगा। उसी प्रकार दूसरे स्थिति में हम लोग लिखेंगे 4πr² का स्क्वायर। ये दूसरा स्थिति का त्रिज्या है, पहला स्थिति का त्रिज्या है। और पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते ही हो, 4πr का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 1 2 हम लोग स्थिति 1 और 2 को शो करने के लिए लिखे हैं। दोनों का अनुपात हम लोग बिठा दिए हैं। इन दोनों के त्रिज्या का मान भी हमारे इसमें दिया है। R1 का मान 7 है, R2 का मान 14 है। तो उन दोनों को भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे 4πr1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए R2 का वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 4π और 4π आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो मान बचा है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको आगे सॉल्व करके बताऊँगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 7 × 7 और यहाँ पे हो जाएगा 14 × 14। 7 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा। यहाँ से भी 7 से 14 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 बचा। तो इस प्रकार से 1 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:4। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से हमारा ये 7वां प्रश्न सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इस प्रश्न को आप नोट करते जाइए और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो इसका कुछ गाइड वगैरह में इसका आंसर गलत है, आपके बुक में सही आंसर है 1:4 इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।